प्रिय भक्तों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे रहस्य की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना। क्या आप जानते हैं रावण, जो लंका का 10 सिरों वाला महायोद्धा और ब्रह्मा का अजय भक्त था, वास्तव में कभी नारी रूप में भी प्रकट हुआ था। सोचिए, वही रावण जो देवताओं को हर चुका था, महाशिव की कठोर तपस्या करता था। यदि उसने नारी रूप धारण किया और उसके गर्भ से कोई संतान उत्पन्न हुई, तो वह संतान कौन थी? क्या वह साधारण थी या कोई दिव्य शक्ति से संपन्न ऐसा अस्तित्व जिसने रामायण की कथा को छुपा रहस्य बना दिया? हम आज इस वीडियो में इस रहस्य की परतें खोलेंगे। क्या यह किसी देवीय श्राप का परिणाम था या रावण की अपनी महत्वाकांक्षा का फल? और क्या यह संतान वही थी जिसे हम मेघनाथ के नाम से जानते हैं, या कोई ऐसा नाम जो इतिहास में खो गया? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा केवल आश्चर्यचकित नहीं करेगी, बल्कि आपको रामायण को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर विवश करेगी। प्रिय भक्तों, आखिर रावण कैसे नारी बन गए थे? और फिर रावण के गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था? क्या यह किसी श्राप का परिणाम था या किसी पूर्व जन्म का पाप जिसके कारण रावण को नारी रूप धारण करना पड़ा? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सत्य है जो मन और आत्मा दोनों को झकझोर देता है। आज हम उस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो रामायण की चमकदार पंक्तियों के पीछे छिपा है। आपने रावण को लंका के दशानन राक्षस राजा के रूप में सुना है, ब्रह्मा के वरदान से अजय योद्धा, महाशिव भक्त और अंततः सीता हरण के अपराधी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उनकी कथा में कोई ऐसी परत भी हो सकती है जिसे समय की धूल ने ढक दिया? कोई ऐसा सत्य जो राक्षसी महलों की दीवारों में कैद रहा और जो आज भी हमें विस्मित कर सकता है? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने न केवल रावण के जीवन को बल्कि संपूर्ण रामायण को एक नए दृष्टिकोण से समझने पर विवश कर दिया? हां भक्तों, यह वही प्रश्न है। रावण कैसे नारी बने और उनके गर्भ से कौन सी संतान उत्पन्न हुई? रामायण की कथा हमें बचपन से सुनाई जाती रही है। हमने सुना कि रावण महापराक्रमी था, उसने देवताओं को परास्त किया, महादेव की कठोर आराधना की और अंततः प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। परंतु क्या यह संपूर्ण सत्य है? क्या लंका की स्वर्णिम दीवारों ने कोई ऐसा रहस्य छुपाया जो युगों तक प्रकट न हो सका? क्या यह संभव है कि रावण, जिन्हें हम पुरुषत्व और राक्षसी शक्ति के प्रतीक के रूप में जानते हैं, वास्तव में नारी रूप में भी प्रकट हुए हों? और यदि ऐसा हुआ तो उस गर्भ से जन्मी संतान कौन थी? क्या वह साधारण संतान थी या कोई ऐसी दिव्य शक्ति से संपन्न उत्पत्ति जिसने रामायण की कथा को और गहरा कर दिया? यह कोई सामान्य प्रसंग नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य है जो धर्म, सत्ता और लिंग की परिभाषाओं तक को चुनौती देता है। क्या यह किसी देवीय श्राप का परिणाम था या रावण की अपनी तपस्या और महत्वाकांक्षा का फल? क्या यह वह सत्य था जिसे रावण ने स्वयं भी स्वीकार नहीं किया और लंका के गुप्त महलों में छिपाए रखा? क्या उनकी प्रिय मंदोदरी या उनकी अन्य रानियां इस रहस्य से अवगत थीं, या यह उनके लिए भी एक अनसुलझा प्रश्न बना रहा? और सबसे महत्वपूर्ण, उनके गर्भ से जन्मी संतान ने रामायण की कथा को किस प्रकार प्रभावित किया? क्या वह संतान वही थी जिसे हम सभी इंद्रजीत मेघनाथ के रूप में जानते हैं, या कोई ऐसा नाम जो इतिहास की गहराइयों में खो गया? क्या वह रावण की अपार शक्ति का वारिस थी या राम के विरुद्ध किसी नए षड्यंत्र का सूत्रधार? सोचिए भक्तों, रावण जो 10 सिरों वाला ब्रह्मास्त्र का झाता और देवताओं का विजेता था, यदि वह नारी रूप धारण कर गर्भ धारण करता तो उसकी कथा कितनी विचित्र और रहस्यमयी बन जाती। क्या यह घटना उसके यौवन के दिनों में हुई थी, जब वह देवताओं से निरंतर संघर्ष कर रहा था, या यह सीता हरण के बाद का कोई ऐसा रहस्य था जो राम की विजय को और अधिक गहन और दिव्य बना देता? क्या इस नारी रूप के पीछे किसी आर्षी का श्राप छिपा था, जैसा कि इंद्र को सहस्र नेत्रों का श्राप मिला था? या यह रावण की अपनी ही महत्वाकांक्षा का परिणाम था, जिसने उसे देवताओं की शक्तियों को ललकारने और महाशक्ति की सीमाओं को पार करने पर विवश किया? क्या उनके गर्भ से जन्मी संतान कोई राक्षसी योद्धा थी, या कोई ऐसा दिव्य अवतार जिसने रामायण के परिणाम को बदलने की क्षमता रखता था?
यह रहस्य केवल रावण के जीवन का एक अनछुआ पहलू ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी प्रश्न उठाता है कि सत्य और मिथक की सीमा कितनी नाजुक और पतली होती है। क्या रामायण की मुख्य कथा के अलावा कोई समानांतर कथा है जो पुराणों या लोक कथाओं में छिपी हुई है? क्या रावण की यह परिवर्तन की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति कितनी नश्वर है और लिंग की सीमाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं? क्या यह संतान मंदोदरी के पुत्र मेघनाथ या अक्षय कुमार से संबंधित थी, या यह कोई नई और रहस्यमयी पहचान थी? क्या इस जन्म ने रावण के जीवन और उसकी मृत्यु को और अधिक दुखद बना दिया, या यह उसके पुनर्जन्म का संकेत था? तैयार रहिए, क्योंकि यह कथा आपको केवल आश्चर्यचकित नहीं करेगी, बल्कि रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर विवश करेगी। क्या यह सत्य प्रभु राम की विजय को और महान बनाता है, या रावण को एक ट्रेजिक हीरो के रूप में प्रस्तुत करता है? प्रिय भक्तों, इस रहस्य की गहराई में उतरें, जहां हर प्रश्न एक नया रहस्य जन्म देता है। पर उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बन जाता है। अधूरी कथा किसी अधूरी यज्ञ के समान होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने और अपने हृदय में इसे स्थान दें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस पुण्य कथा का भागी बने। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस दिव्य अभिशाप की वजह से केवल महिलाएं ही गर्भ धारण करती हैं? पुरुषों को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? यह दर्द और यह पवित्र बोझ केवल महिलाओं पर क्यों पड़ा? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस रहस्य की व्याख्या एक प्राचीन कथा के रूप में मिलती है, जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने ज्ञान की देवी को सुनाया था। आइए हम आपको वह दिव्य कथा विस्तार से सुनाते हैं, जिसमें हर घटना में सृष्टि के गूढ़ रहस्य और महिला के गर्भधारण का पवित्र अर्थ छिपा है। एक बार देवताओं के दिव्य संदेशवाहक ने भगवान विष्णु के अवतार से विनम्र होकर प्रश्न किया, हे प्रभु, यह रहस्य मेरे हृदय में बार बार उमड़ता है कि गर्भधारण का पवित्र कार्य केवल स्त्रियों को ही क्यों सौंपा गया है? पुरुषों को यह दायित्व क्यों नहीं दिया गया? सृष्टि की रचना में ऐसा विधान क्यों हुआ? निश्चय ही इसके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा है। भगवान विष्णु करुणामय मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। इसका उत्तर किसी तर्क से नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा से ही समझा जा सकता है। यह कथा इतनी प्राचीन है कि इसकी स्मृति स्वयं सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हुई है। इसे सुनने से तुम्हारे हृदय का संशय मिट जाएगा। तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया, सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। वह न सूर्य का था और न ही चंद्रमा का। वह स्वयं सृष्टिकर्ता की दिव्य ज्योति थी। सृष्टिकर्ता के चरणों में उनकी शक्ति स्वरूपा ज्ञान की देवी अपने अलौकिक वीणा के साथ विराजमान थीं। उस वीणा पर मोर पंखों की दिव्य सज्जा थी। देवी ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए मधुर स्वर में निवेदन किया, हे प्रभु, आपने इस ब्रह्मांड में अनगिनत अद्भुत रचनाएं की। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं की सृष्टि की। स्त्रियों को आपने सौंदर्य, आकर्षण और जीवंतता का अनुपम वरदान दिया। परंतु मेरे अंतःकरण में एक प्रश्न उठ रहा है, गर्भधारण का यह अद्वितीय दायित्व और उससे जुड़ा कष्ट केवल स्त्रियों के ही हिस्से में क्यों आया? यह सौभाग्य और यह पीड़ा एक साथ केवल उन्हें ही क्यों सहनी पड़ती है? सृष्टिकर्ता ने देवी की ओर प्रेम और करुणा से देखा। उनके मुखमंडल पर रहस्य की मुस्कान झलक उठी। वे गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, आज आपने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। इसका उत्तर केवल एक प्राचीन कथा से ही दिया जा सकता है। इस कथा को सुनने मात्र से स्त्रियों को न केवल संतोष प्राप्त होगा, बल्कि जो भी स्त्री इसे श्रद्धा से सुनेगी, उसे निश्चित रूप से गुणवान और तेजस्वी संतान का आशीर्वाद मिलेगा। देवी ने नम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हूं। कृपा करके मुझे इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मांड की दिव्य आभा की ओर दृष्टि टिकाई और गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया, हे देवी,
यह कथा उस समय की है जब सृष्टि के आरंभ में देवताओं और असुरों के मध्य घोर संग्राम हो रहा था। उसी समय गर्भ धारण का रहस्य प्रकट हुआ। इसके पीछे महर्षि पुलस्त्य और देवी अलारा की कथा छिपी हुई है। महर्षि पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक थे। वे तपस्वी, अत्यंत विद्वान और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वे वेदों के झाता और तपस्या के आदर्श माने गए। मैंने उन्हें इस जगत में इसलिए उत्पन्न किया कि वे धर्म की स्थापना करें और मानव को सत्य, तप तथा आत्मसंयम का मार्ग दिखाएं। मेरे आदेश से सत्य युग में महर्षि पुलस्त्य तपस्या हेतु माउंट एटर्नल नामक पवित्र पर्वत पर गए। वह स्थान अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। ऊंचे पर्वत, कलकल करते झरने, घने वृक्ष और दिव्य शांति से परिपूर्ण। पर्वत की ऊंची चोटी पर उन्होंने बांस और लकड़ियों से एक छोटा सा आश्रम बनाया और कठोर तपस्या आरंभ की। उनके तप से ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ कि चारों ओर पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उनके शरीर से निकली तपस्या की आभा ने देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं तक को आकर्षित कर लिया। सुमेरु पर्वत देवताओं और गंधर्वों का प्रिय स्थान था। जब उन्होंने पुलस्त्य की कठोर साधना देखी तो वे विस्मित रह गए। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी गहन थी कि अनेक अप्सराएं उन्हें विचलित करने के लिए आगे आईं। वे अपनी अद्वितीय मोहकता से आर्षि का ध्यान तोड़ने लगीं। कोई वीणा बजाने लगी, कोई मधुर गीत गाने लगी, कोई स्वर्णिम घंटियों से वायु में मधुर झंकार भरने लगी, कोई पुष्पमालाएं लेकर समीप आई तो कोई अपनी अपूर्व छवि से उनका मन भटकाने का प्रयास करने लगी। लेकिन महर्षि पुलस्त्य अडिग और अचल होकर अपनी साधना में लीन रहे। लेकिन महर्षि पुलस्त्य अपनी साधना में इतने लीन थे कि किसी और ध्यान ही नहीं देते। यह देखकर नृत्यांगनाएं और गंधर्व और भी अधिक प्रयास करने लगे कि किसी प्रकार उनका ध्यान भंग हो जाए। कई असुर भी अपनी कर्कश ध्वनियों और अशांत हरकतों से उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। वे आकर विकृत स्वर में चिल्लाते और फिर चले जाते, परंतु महर्षि का मन कभी विचलित न हुआ। एक दिन जब नृत्यांगनाओं ने सीमा पार कर दी और गंधर्वों ने उनके आश्रम के समीप अपना खेल का मैदान बना लिया, तब महर्षि पुलस्त्य की तपस्या भंग हुई। वे ध्यान से उठे और उनकी दृष्टि में तेज प्रज्वलित हो उठा। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि स्पष्ट झलक रही थी। उनकी वाणी गंभीर होकर आकाश की गूंज जैसी प्रतिध्वनित हुई। उन्होंने सबको चेतावनी देते हुए कहा, हे नृत्यांगनाओं, हे गंधर्वों और यहां विचरण करने वाले समस्त प्राणी, क्या तुम मेरी साधना का महत्व नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए धर्म, तप और संयम का कोई मूल्य नहीं? मैं यहां लोक मंगल के लिए तप कर रहा हूं और तुम बार बार उसमें विघ्न डालते हो। यह अधर्म है। उनके तीक्ष्ण वचन सुनकर नृत्यांगनाएं और गंधर्व भय से कांप उठे। यद्यपि कुछ ने इसे हल्के में लिया, परंतु महर्षि का क्रोध और प्रचंड हो उठा। उन्होंने उग्र स्वर में कहा, हे देवांगनाओं, गंधर्वों, असुरों और मानवों, आज मैं तुम्हें शपथ पूर्वक सावधान करता हूं। जो भी अब मेरी तपस्या में बाधा डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, गंधर्व हो या असुर, जो मेरी साधना में विघ्न डालेगा उसे गर्भ की पीड़ा अवश्य सहनी पड़ेगी। यह मेरा शाप है और यह कभी विफल न होगा। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, महर्षि पुलस्त्य के ये वचन समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठे। उनके शाप की प्रतिध्वनि से नृत्यांगनाएं और गंधर्व भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। उस शाप का प्रभाव इतना गहन था कि सुमेरु पर्वत पर पुनः किसी ने उनकी साधना में विघ्न डालने का साहस न किया। महर्षि पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। उनके तप से वह स्थान और भी अधिक पवित्र तथा अलौकिक हो गया। उस दिव्य पर्वत के उस एकांत कोने में जहां महर्षि तप कर रहे थे, प्रकृति अपनी संपूर्ण महिमा में विराजमान थी। घाटियां हरी भरी थीं। निर्मल जलधाराएं झरनों से बहकर दिव्य संगीत उत्पन्न करती। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और अधिक पावन बना देती। परंतु अब यह स्थल सामान्य प्राणियों के लिए भय का कारण बन चुका था, क्योंकि पुलस्त्य के क्रोध और उनके शाप से कोई भी वहां आने का साहस न करता था। उसी समय उस पर्वत की गुफाओं में एक लघु आश्रम में महर्षि विंडोर अपनी पत्नी और कन्या एलारा के साथ निवास करते थे। एलारा अत्यंत रूपवती और जीवंत बालिका थी।
उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देवांगनाएं भी उससे ईर्ष्या करती। उसकी कोमलता और मधुर मुस्कान सबको मोहित करती थी। वह सरल स्वभाव की किंतु चंचलता में बाल्य सुलभ थी। उसकी उत्सुकता उसे प्रायः पर्वत की गुफाओं और वनों में विचरण के लिए प्रेरित करती। एक दिन एलारा अपनी सखियों के साथ पर्वत की गुफाओं में खेल रही थी। खेलते खेलते वह अपनी सखियों से अलग हो गई। उन्हें खोजने के लिए वह उत्सुकता पूर्वक पर्वत की ऊंचाइयों की ओर चढ़ने लगी। वह सखियों को पुकारती हुई अनजाने में सुमेरु पर्वत के उस भाग में जा पहुंची जहां महर्षि पुलस्त्य का आश्रम स्थित था। वह स्थल अत्यंत शांत और तपस्या की ऊर्जा से ओतप्रोत था। एलारा ने प्रारंभ में इसकी ओर ध्यान न दिया और अपने साथियों को पुकारती हुई आश्रम तक आ पहुंची। उसी क्षण महर्षि पुलस्त्य ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि जैसे ही एलारा पर पड़ी, उनके शाप का प्रभाव तत्काल प्रकट हुआ। एलारा, जो अब तक अपनी सखियों को ढूंढ रही थी, अचानक अपने शरीर में विचित्र परिवर्तन अनुभव करने लगी। महर्षि की तपशक्ति और शाप का प्रभाव इतना प्रबल था कि उनके सम्मुख उपस्थित होने मात्र से वह प्रभावित हो गई। उसका मुख पीला पड़ गया, श्वासें तीव्र हो गईं और उसके भीतर असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। उसने अपने शरीर में हुए इस अद्भुत परिवर्तन को अनुभव कर हाथ पेट पर रखा। उसकी कोमल काया अब गर्भवती प्रतीत होने लगी। यह उसके लिए महान आश्चर्य और भय का कारण बना। उसने घबराकर महर्षि पुलस्त्य की ओर देखा, परंतु वे पुनः अपनी गहन साधना में लीन हो गए। तभी एलारा की सखियाओं, जो उसे खोजते हुए वहां पहुंची, उसकी अवस्था देखकर स्तब्ध रह गईं। एलारा ने भयभीत स्वर में कहा, हे सखियों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो केवल तुम्हें खोजने आई थी, परंतु जैसे ही इस तपस्वी की ओर दृष्टि गई, मेरे भीतर यह विचित्र परिवर्तन प्रारंभ हो गया। मुझे अपने अंतःकरण में अजीब हलचल अनुभव हो रही है, मानो कुछ सजीव हो। यह क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। सखियां भी भयभीत हो गईं और एलारा को सहारा देने लगी। उनमें से एक ने कहा, हे एलारा, यह स्थान अत्यंत भयानक प्रतीत होता है। हमें यहां से शीघ्र ही चलना चाहिए। यह तो महर्षि पुलस्त्य की तपस्थली है। हमने सुना है कि उनके अभिशाप से कोई उनकी साधना में विघ्न डालने का साहस नहीं करता। निश्चय ही तुम अनजाने में उनके शाप की चपेट में आ गई हो। सृष्टिकर्ता बोले, हे देवी। तब वे सखियां एलारा को सहारा देकर उसके पिता महर्षि विनडोर के आश्रम की ओर ले चलीं। मार्ग भर एलारा भय और लज्जा से व्याकुल रही। उसका मुख पीला पड़ गया था और नेत्र आंसुओं से भरे थे। वह इस रहस्यमय घटना को समझ नहीं पा रही थी। किसी प्रकार सखियों के सहारे एलारा अपने पिता के आश्रम पहुंची। उसकी दशा देखकर महर्षि विनडोर और उनकी पत्नी का हृदय द्रवित हो उठा। एलारा ने विलाप करते हुए पूरी घटना सुनाई और बोली, हे पिता, मैं अनजाने में महर्षि पुलस्त्य की तपस्थली में चली गई। मुझे यह ध्यात नहीं था कि वहां जाना निषिद्ध है। जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर में यह अद्भुत परिवर्तन हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यह क्यों हुआ। कृपया मुझे इस कठिनाई से बचाइए। महर्षि विनडोर ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य को जान लिया। उन्होंने देखा कि यह सब पुलस्त्य के अभिशाप का परिणाम है और उनकी पुत्री गर्भवती हो चुकी है। यह जानकर वे गहन विषाद और चिंता से भर गए। उन्होंने गहरी श्वास लेकर पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह महर्षि पुलस्त्य के अभिशाप का प्रत्यक्ष फल है। हमारी कन्या अनजाने में उनके तप के समीप पहुंच गई और अब वह इस संसार की प्रथम स्त्री है जिसने गर्भ धारण किया है। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी। तब महर्षि विनडोर ने निश्चय किया कि उन्हें पुलस्त्य के पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने एलारा को साथ लिया और सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पुलस्त्य को गहन ध्यान में लीन देखा। उनकी दिव्य आभा और शांत स्वरूप को निहार कर विनडोर ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, हे महर्षि, आप स्वयं सृष्टिकर्ता के संकल्प से प्रकट हुए हैं। आपका तप और आपकी कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। आप असीम कृपालु और दयालु हैं। मेरी पुत्री अनजाने में आपके तपस्थल पर आ पहुंची और आपके शाप का प्रभाव उस पर पड़ गया। अब वह गर्भवती है।
यह संसार की प्रथम घटना है। हे अर्शिवर, अब वह समाज में कैसे जीवन व्यतीत करेगी? कौन उससे विवाह करेगा? यह तो उसके लिए जीवन भर का कलंक होगा। हे महर्षि, मेरी पुत्री का कोई दोष नहीं, वह अज्ञानवश इस कठिनाई में फंसी है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वह सभी सद्गुणों से युक्त है और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। आप जैसे महान तपस्वी के साथ उसका जीवन सफल हो जाएगा। महर्षि विनडोर की करुण याचना और एलारा के आंसुओं से भरे मुख को देखकर महर्षि पुलस्त्य का कठोर तपस्वी हृदय भी पिघल गया। वे साधना से उठे और कोमल स्वर में बोले, हे मुनि विनडोर, आपके श्रद्धा और सम्मान ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। सत्य यही है कि मेरे अभिशाप से ही आपकी पुत्री गर्भवती हुई है। इस कठोर परिणाम को सुधारना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी पुत्री एलारा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। वह केवल मेरी जीवन संगिनी ही नहीं होगी, बल्कि स्त्रीत्व का प्रतीक बनकर संसार में गौरव और सम्मान प्राप्त करेगी। आप निश्चिंत होकर उसका हाथ मेरे हाथ में सौंप दें। मैं उसे संपूर्ण आदर और स्नेह प्रदान करूंगा। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, यह सुनकर विनडोर और उनकी पत्नी के हृदय में अपार शांति और आनंद का संचार हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ महर्षि पुलस्त्य को सौंप दिया। उसी पावन स्थली पर महर्षि पुलस्त्य ने एलारा से विवाह किया। उस दिव्य अवसर पर देवता और ऋषिगण प्रकट होकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। एलारा अब पुलस्त्य की पत्नी बनकर उनके आश्रम में निवास करने लगी। उसने संपूर्ण निष्ठा और भक्ति से अपने पतिदेव की सेवा की। उसका जीवन तप और त्याग का आदर्श बन गया। वह प्रतिदिन प्रातः आश्रम को स्वच्छ करती, पूजा और साधना के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करती और ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करती। महर्षि पुलस्त्य, जो स्वयं महान तपस्वी और विद्वान थे, धीरे धीरे अपनी पत्नी की सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि एलारा केवल गुणवान ही नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और सहनशीलता की अद्वितीय मूर्ति है। उस पवित्र समय में जब एलारा ने पूरे दिन की सेवा और समर्पण के बाद महर्षि पुलस्त्य के चरणों में बैठकर उनकी थकान दूर करने का प्रयास किया, तो महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, भक्ति और पत्नी धर्म ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुम्हारे त्याग और समर्पण ने मेरे मन को पूर्णतः जीत लिया है। तुम्हारा कर्तव्य पालन इतना पवित्र और निष्कलंक है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हूं। एलारा ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे स्वामी, आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आप जो भी मुझे देंगे वह मेरे लिए अनमोल होगा। महर्षि पुलस्त्य ने गंभीर और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें मेरे समान तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। जब तुम पहली बार मेरे तपस्थल पर आई थीं, तब मैं पवित्र ग्रंथों का पाठ कर रहा था। तुम्हारे कानों ने उस दिव्य ज्ञान की ध्वनि को सुना है, अतः तुम्हारा पुत्र उन सभी पवित्र ग्रंथों में पारंगत होगा। वह उनके गूढ़ रहस्यों को समझेगा और संपूर्ण जगत में उनका प्रचार करेगा। वह इतना तेजस्वी और बुद्धिमान होगा कि उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। वह पूरे ब्रह्मांड में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, महर्षि पुलस्त्य के इन दिव्य वचनों को सुनकर एलारा का हृदय गर्व और आनंद से भर गया। उसने और अधिक भक्ति भाव से अपने पत्नी धर्म का पालन करना आरंभ कर दिया। कालचक्र घूमता रहा और समय आने पर एलारा ने एक अलौकिक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु का तेज और आभा ऐसी थी मानो स्वयं देवता ने उसे जन्म दिया हो। महर्षि पुलस्त्य ने उसका नामकरण किया और बोले, यह मेरा पुत्र विश्रवा है। यह पवित्र ग्रंथों को जीवंत करेगा और जगत में धर्म, तप और ज्ञान का आदर्श बनेगा। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, विश्रवा का बचपन तप, शिक्षा और धर्म के वातावरण में व्यतीत हुआ। उसने सभी पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनमें सिद्धहस्त हो गया। महर्षि विश्रवा, जो अपने पिता पुलस्त्य के समान धर्मनिष्ठ और विद्वान थे, अपनी तपस्या और ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात हुए। उनके यश की किरणें चारों दिशाओं में फैल गईं। उनकी ख्याति देखकर
महर्षि भारद्वाज ने अपनी कन्या मिरेला का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनका विवाह अत्यंत शुभ और पवित्र विधि से संपन्न हुआ। विवाहोपरांत मिरेला पति सेवा और आश्रम की व्यवस्था में रम गई। समय के साथ उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। जन्म से ही उसमें दिव्य गुण प्रकट हुए। वह धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और तपस्वी स्वभाव का था। कालांतर में उसका नाम कुबेर पड़ा और यही नाम अधिक विख्यात हुआ। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, बड़े होने पर कुबेर का मन धर्म और तपस्या की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने कठोर साधना की, जिससे देवता और आर्ष भी प्रभावित हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं प्रकट हुआ और उनसे कहा, हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे धर्म, तप और संयम ने मेरे मन को आनंदित कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम उत्तर दिशा के अधिपति और धन के स्वामी बनोगे। तुम्हारे पास असीम संपत्ति और वैभव होगा। मैंने कुबेर को पुष्पक विमान भी प्रदान किया। यह अद्भुत विमान मन की गति से चलने वाला और रत्नों से अलंकृत था। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। मैंने उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वे माउंट फ्रेगरेंट पर धन के अधिपति होंगे और समस्त संपत्ति का चौथा भाग उनके अधिकार में रहेगा। साथ ही उन्होंने उस संपत्ति का 16वां अंश मानव जाति के कल्याण के लिए उपलब्ध कराया। इस प्रकार कुबेर धन के स्वामी और देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी बीच महर्षि विश्रवा का दूसरा विवाह कैकसी नामक स्त्री से हुआ। कैकसी रूपवती और तेजस्विनी थी। वह अपनी भक्ति और सेवा से विश्रवा के हृदय में स्थान बना चुकी थी। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक अलौकिक महल का निर्माण कराया, जिसका नाम लंका पड़ा। यह महल स्वर्ण से निर्मित और रत्न जटित था। इसकी दिव्यता और भव्यता का कोई दूसरा उदाहरण तीनों लोकों में नहीं था। स्वयं विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर भगवान शिव ने समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। महर्षि विश्रवा और कैकसी भी इस दिव्य अवसर पर पहुंचे। जब उन्होंने स्वर्णमयी लंका का अद्वितीय वैभव देखा तो कैकसी का मन मोहित हो गया। उसकी लोभी प्रवृत्ति जाग उठी। उसने कपट पूर्वक अपने पति से कहा, हे प्रभु, यह स्वर्ण लंका देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका वैभव और पवित्रता अनुपम है। यदि यह हमारे पास हो तो हमारा वंश सदैव समृद्ध और शक्तिशाली बना रहेगा। भगवान शिव अत्यंत कृपालु और दयालु हैं। यदि आप उनसे यह मांगेंगे तो निश्चय ही वे हमें यह प्रदान कर देंगे। परंतु महर्षि विश्रवा, जो तप और धर्म में लीन रहते थे, उन्होंने कैकसी की लोभी वाणी को अस्वीकार कर दिया। महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा, हे प्रिय, यह महल भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास है। इसे मांगना उचित नहीं है। यह उनके प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। इसे अपने लिए चाहना धर्म के मार्ग के विरुद्ध होगा। परंतु कैकसी अपनी जिद और लोभ पर अड़ी रही। उसने मधुर वाणी में विनती की, हे स्वामी, आप धर्म के आचार्य हैं। यदि यह स्वर्ण लंका हमारे पास होगी तो हम इसका उपयोग धर्म और सत्य के प्रचार के लिए करेंगे। यह हमारे वंश का गौरव बनेगी। कृपा कर भगवान शिव से इसे वर के रूप में मांग लीजिए। पत्नी की बार बार की प्रार्थना से अंततः महर्षि विश्रवा झुक गए। गृह प्रवेश और पूजा पूर्ण होने के पश्चात वे विनम्र भाव से बोले, हे महादेव, आप ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। आपकी कृपा से यह स्वर्णमयी लंका बनी है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर इसे मुझे प्रदान करें। मैं इसका सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर ही उपयोग करूंगा। सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, भगवान शिव, जो अपनी सरलता और दया के लिए प्रसिद्ध हैं, महर्षि विश्रवा की प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, तुम्हारी तपस्या और धर्मनिष्ठा देखकर मैं यह लंका तुम्हें दान करता हूं। इसका सदैव धर्म के मार्ग पर ही प्रयोग करना। परंतु जब माता पार्वती को झांत हुआ कि उनकी स्वर्ण लंका दान कर दी गई है तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, यह लंका हमारे प्रेम और पवित्रता का प्रतीक थी। आपने इसे किसी और को दान क्यों कर दिया? सृष्टिकर्ता ने कहा, हे देवी, भगवान शिव मौन रहे, लेकिन माता पार्वती ने कैकसी की लालसा और कपट को भांप लिया। उन्होंने क्रोध से उसकी ओर देखा
और कहा, हे कैकसी, अपने लोभ और स्वार्थ में तुमने मेरे पति से यह लंका प्राप्त कर ली, लेकिन स्मरण रखना, यह लंका ही तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगी। एक दिन यह लंका जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हारे लोभ का अंत होगा। माता पार्वती के अभिशाप से कैकसी भयभीत हो उठी, परंतु उसके मन का लोभ शांत न हुआ। तत्पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद महर्षि विश्रवा ने लंका अपने पुत्र कुबेर को प्रदान कर दी। कुबेर, जो मेरे वरदान से धन के अधिपति और उत्तर दिशा के स्वामी बने थे, उन्होंने लंका को अपना गृह बनाया। उनके वैभव और धन ने देवताओं और मानवों को आकर्षित किया, किंतु कैकसी की लोभी प्रवृत्ति उसके पुत्र रावण पर गहरे रूप में अंकित हो गई। रावण, जो अपार बल और महत्वाकांक्षा का धनी था, अपनी माता के प्रोत्साहन से कुबेर से लंका छीन लेने के लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी शक्ति और चतुराई से लंका पर अधिकार कर लिया और उसे अपने राक्षसी साम्राज्य का केंद्र बना दिया। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब रावण ने अपने सामर्थ्य और अहंकार में माता सीता का अपहरण किया। यह अधर्म और अन्याय का परिणाम था। भगवान श्री राम ने अपनी सेना सहित रावण का संहार किया, किंतु उससे पहले भगवान शिव के अंशावतार हनुमान ने माता पार्वती के अभिशाप को पूर्ण किया। जब वे लंका में प्रविष्ट हुए तो अपनी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी और संपूर्ण स्वर्ण लंका को अग्नि में भस्म कर डाला। पल भर में लंका राख हो गई। इस प्रकार माता पार्वती का वचन सत्य सिद्ध हुआ और कैकसी के लोभ का अंत हो गया। सृष्टिकर्ता ने देवी की ओर देखकर गंभीर परंतु मधुर स्वर में कहा, हे देवी, जब मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की तो प्रत्येक जीव को विशिष्ट गुण प्रदान किए, परंतु जब स्त्री की सृष्टि का समय आया तो मुझे सबसे अधिक मनन और समय लगाना पड़ा। स्त्री केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। महर्षि पुलस्त्य के अभिशाप से ही स्त्रियों को गर्भ धारण करने का उत्तरदायित्व मिला, किंतु मैंने इसे अभिशाप नहीं अपितु आशीर्वाद बना दिया, क्योंकि स्त्री ही नए जीवन को जन्म देती है। यह कार्य कठिन है, इसमें असहनीय वेदना है, परंतु इसके पीछे दिव्यता और सृजन का पवित्र उद्देश्य निहित है। स्त्री को यह भार इसलिए दिया गया क्योंकि मैंने उसे पुरुषों से कहीं अधिक सहनशील बनाया है। उसके हृदय में वह शक्ति है जो प्रत्येक पीड़ा और दुख को सहते हुए भी जीवन को जन्म देती है। स्त्री के इसी त्याग और धैर्य से यह संसार निरंतर चलता है। प्रिय दर्शकों, उनकी सहन शक्ति केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अद्भुत है। ईश्वर ने महिलाओं के हृदय में ममता और प्रेम का बीज बोया है। यही ममता मां को अपने बच्चे के लिए हर कष्ट सहने की प्रेरणा देती है। इसी ममता के कारण महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण निस्वार्थ भाव से करती हैं, उनकी हर आवश्यकता पूरी करती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहती है। यही प्रेम और ममता नारी को पूर्णता प्रदान करती है। तो मित्रों, इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य के अभिशाप से संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं, परंतु यह केवल अभिशाप नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जिसने नारी को सृष्टि की सबसे अद्वितीय और पवित्र रचना बना दिया। प्रिय भक्तों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे कि कैसे रावण स्वयं नारी रूप में परिवर्तित हुए और फिर उनके गर्भ से कैसी रहस्यमयी संतान का जन्म हुआ। त्रैलोक्य में रावण का नाम अपार बल, असीम ज्ञान और तांत्रिक सिद्धियों के कारण आदर और भय दोनों के साथ लिया जाता था। वह केवल लंका का राक्षस राजा ही नहीं, बल्कि वेदों और शास्त्रों का महान विद्वान तथा तपस्या और तंत्र मंत्र में सिद्धहस्त था। उसकी शक्तियों के आगे देवता भी कांप उठते थे, लेकिन अपार शक्ति और वैभव ने धीरे धीरे उसे अहंकारी बना दिया। उसने देवताओं को परास्त किया, असुरों पर शासन किया और यमलोक तक उसकी गर्जना सुनाई देने लगी। किंतु मनुष्य हो या दैत्य, शक्ति की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इसी लालसा ने रावण के मन में एक विचित्र विचार उत्पन्न किया। उसने सोचा, पुरुष रूप में मैं अजेय हूं, पर यदि मैं नारी रूप धारण करूं तो क्या मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी? क्या तब देवता भी मेरे सम्मुख नतमस्तक होंगे? यह जिज्ञासा धीरे धीरे उसके मन का तप बन गई। महीनों तक रावण ने गुप्त साधनाएं की। उसने तांत्रिक मंत्रों का जप किया, महाशक्ति की उपासना की और अंततः
वह रूपांतरण की सिद्धि प्राप्त करने में सफल हुआ। एक अमावस्या की अंधेरी रात को जब लंका के तट पर समुद्र की लहरें गरज रही थीं, रावण ने अपनी इस सिद्धि का प्रयोग किया। उसके पुरुष शरीर का रूपांतरण आरंभ हुआ। कंधे संकुचित हो गए, स्वर मधुर हो गया, नेत्रों में सम्मोहक चमक आ गई और मुखमंडल ऐसा तेजस्वी हो गया कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसकी आभा के आगे फीकी पड़ जातीं। वह अब एक मोहिनी नारी बन चुका था, जिसकी सुंदरता देखकर असुर सेनापति तक चकित रह गए। किसी को आभास तक नहीं था कि यह अद्वितीय रूप स्वयं लंकेश का है। समय समय पर रावण ने इस नारी रूप का उपयोग किया, कभी शत्रुओं को भ्रमित करने हेतु, कभी अपनी सिद्धियों की परीक्षा लेने हेतु। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि एक बलशाली असुर इस मोहिनी रूप पर मोहित हो गया। उसकी अलौकिक सुंदरता ने उसे वशीभूत कर लिया और रावण स्वयं भी इस मोहजाल में बंध गया। दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ और यह मायावी खेल एक गहन कर्मफल का कारण बन गया। कुछ समय बाद रावण ने अपने नारी रूप में एक संतान को जन्म दिया। यह संतान साधारण न थी। उसके मुखमंडल पर रहस्य की छाया थी, नेत्रों में विद्युत सी चमक थी और उसमें रावण तथा उस असुर की संयुक्त शक्तियां समाहित थीं। जन्म के क्षण में ही उसकी गर्जना से लंका की धरती कांप उठी, महलों की दीवारें हिल गईं और समुद्र की लहरें भयंकर रूप से गरजने लगीं। किंवदंती है कि यह संतान ही आगे चलकर मेघनाथ के रूप में विख्यात हुई, जिसे इंद्रजीत कहा गया, क्योंकि उसने युद्ध में इंद्र को पराजित किया। वहीं कुछ कथाओं में वर्णन है कि यह संतान इतनी रहस्यमयी और भयावह थी कि रावण ने उसे गुप्त कक्षों में छिपा दिया ताकि उसका रहस्य लोक के सामने प्रकट न हो सके। इस प्रकार भक्तों, रावण की कथा केवल शक्ति और पराक्रम की ही नहीं, बल्कि रहस्य, मोह और कर्मफल की भी गहन गाथा है, जो सृष्टि के नियमों को प्रकट करती है। प्रिय भक्तों, रावण इस सत्य को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि संसार को यह ज्ञात हो जाता कि वह स्वयं नारी रूप धारण कर संतान उत्पन्न कर चुका है, तो उसकी शक्ति और उसके गर्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाते। यही कारण था कि यह रहस्य केवल कुछ विश्वस्त असुरों और निकटतम तांत्रिकों तक ही सीमित रहा। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहते हैं, उस संतान के जन्म के पश्चात रावण का जीवन और अधिक अशांत हो गया। उसकी रातें बेचैनी में बीतने लगीं। जब भी वह दर्पण में स्वयं को देखता तो उसे अपने नारी रूप की छवि दृष्टि गोचर होती। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। रावण, तू इतना पतित हो गया कि अपनी अपार शक्ति का प्रयोग केवल मोह और वासना की पूर्ति हेतु कर डाला। तेरे ये कर्म तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। और यही हुआ। धीरे धीरे उसका अहंकार और उसके पाप उसके पतन का कारण बनने लगे। जब प्रभु श्री राम ने उसका वध किया, तब उसके इन गुप्त कर्मों का बोझ भी उसकी आत्मा पर था। यही कारण था कि उसका अंत इतना निश्चित और कठोर हुआ। प्रिय दर्शकों, यह रहस्यमयी कथा हमें यही शिक्षा देती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी सिद्धियां और शक्तियां क्यों ना हो, यदि उनका उपयोग अधर्म, स्वार्थ या वासना के लिए किया जाएगा, तो वही शक्तियां अंततः हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी। रावण का नारी रूप धारण करना उसकी महान सिद्धि थी, परंतु उस सिद्धि का दुरुपयोग उसके जीवन का अभिशाप बन गया। इस कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि शक्ति चाहे विद्या की हो, संपत्ति की हो अथवा साधना की, उसका सदुपयोग केवल धर्म, सत्य और कल्याण के लिए होना चाहिए। अन्यथा काल का न्याय किसी को भी नहीं छोड़ता। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस गहन शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। प्रिय भक्तों, कथा को यही विराम देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तियां हों, अगर हम उनका उपयोग केवल स्वार्थ या अधर्म के लिए करेंगे, तो वही हमारे विनाश का कारण बनेंगी। शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म, सत्य और कल्याण के लिए होना चाहिए। जैसे महर्षि और देवताओं की कथा हमें सिखाती है, जीवन में हर चुनौती और कठिनाई हमें मजबूत और धैर्यवान बनाती है। हमें हमेशा धैर्य, संयम और सत्कार्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य संदेश से लाभ उठा सकें। और हां,
हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।